हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डिस्कोर्स। बेसिकली ये फीचर्स आपके स्पोकन लैंग्वेज को के होते हैं, रिटन लैंग्वेज के नहीं। ये फीचर्स हमारी हेल्प करेंगे कन्वर्सेशंस को समझने के लिए और उनके बीच में रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने में। इट अलाउस अस टू कन्वे अ मीनिंग दैट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स। बियॉन्ड द वर्ड जो मीनिंग है उनको हम समझ सकते हैं थ्रू दीज फीचर्स, जिनमें पहला हमारे पास आ जाता है एडजासेंसी पेयर्स। सो नाम से ही पता चलता है, इट प्रैग्मेटिक्स के अंदर ये जो है इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स के फॉर्म में आ जाते हैं। एग्जांपल ऑफ टर्न टेकिंग की आप एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें एक बंदा पहले बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा। इट इज़ यूज्ड इन टू वे कन्वर्सेशन। टू वे कन्वर्सेशन में यूज़ होगा पेयर फॉर्म में, कि जिसमें एक बंदा पहले बोलेगा एंड देन द सेकेंड वन। और इसको एडजेसेंसी पेयर कहेंगे, कि जिसमें एक स्टेटमेंट नेचुरली फॉलो करता है अनदर स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग की आप एग्जांपल ले लो, एक बंदा कहता है हाउ आर यू। उसके रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा, सेकंड बंदा कहेगा आई एम फाइन थैंक यू। ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स के फॉर्म में जो कन्वर्सेशन होगी टू वे, उनको हम एडजेसेंसी पेयर्स कहेंगे। दूसरा जो हमारे पास फीचर आ जाता है वो बैक चैनल्स का आ जाता है। बैक चैनल्स जो है दीज आर द hints clues given by the listener to show attention या understanding while using the minimal responses। ठीक है, लिसनर जो है अपने अटेंशन को शो करने के लिए कुछ ऐसे साइंस या कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करता है कि वो, जिससे वो दिखा सके कि वो अटेंटिव है, वो सुन रहा है अपने रिस्पॉन्सेस के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ अटरेंसेस जैसा कि आई सी, या जिसका ये मतलब है कि वो एग्री कर रहा है स्पीकर से। इसमें वो आपके जेस्चर्स भी आ सकते हैं, यानी नोड, जब आप नोड करते हो अपने सर को हिलाते हो यस एग्री करने के लिए, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। फिर डायक्सिस, डायक्सिस दे आर यूज टू पॉइंट थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ हो, उसको डायक्सिस कहा जाता है। यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट कॉन्टेक्स्ट। और जो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे इस पर्पस के लिए, उनको डायक्टिक एक्सप्रेशंस कहेंगे या डायक्टिक वर्ड्स कहेंगे। डायक्सिस के फर्दर टाइप से पर्सन डायक्सिस, जो किसी पर्सन को रिफ़र करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज़ हुआ है एक बंदे को रिफ़र करने के लिए, पर्सन डायक्सिस हो गया। एक प्लेस को जो है रिफ़र करने के लिए हेयर का वर्ड हम यूज़ करेंगे, देयर का वर्ड यूज़ करेंगे, वो प्लेस डायक्सिस हो गया। और स्पेसिफिक टाइम को हम रेफ़र कर सकते हैं, देन यस्टरडे, टुमारो, ये टेम्पोरल या टाइम डायक्सिस हो गया। ठीक है, दूसरे एग्जांपल्स में दिस, दे आर, देट, डिमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन डिस्कोर्स मार्कर्स, ये जो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं विच हेल्प्स अ लिसनर ऑर्गेनाइज एंड गिव मीनिंग टू व्हाट इज़ बीइंग सेड। जो कहा गया है उसको समझने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको मीनिंग देने में हमारे हेल्प करेंगे डिस्कोर्स मार्कर्स। कि ये रिफ़र करता है कि किस तरह लिसनर या स्पीकर उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, उसको कैटेगराइज करता है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस तो नहीं है खैर, डिस्कोर्स मार्कर्स के एग्जांपल है। आप अपनी टॉक में कोहेरेंस कोहेजन के लिए ये डिस्कोर्स मार्कर्स का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो फर्स्ट, ऑन द अदर हैंड, फर्दर मोर, आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए। फिर इलीजन, किसी चीज़ को ओमिट करना इलीजन कहलाता है। इसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या फॉर्म आ जाएंगे, मीनिंगफुल नॉन वर्ड्स भी हो सकते हैं, और ओमिशन ऑफ सर्टेन साउंड्स। ठीक है, समटाइम्स आप वर्ड्स को भी ओमिट कर सकते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ओमिट करेंगे, यानी उनके जगह में एलिप्सिस का यूज़ करेंगे ताकि जो है रिपीटिशन ना हो, रिडंडेंसी ना हो। ठीक है, और आप साउंड, सर्टेन साउंड्स को भी आप ओमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिए गए हैं, जिनमें आप जो है सर्टेन साउंड्स को ओमिट करते हैं। वाना, ये वुडंट, वांट, इस तरह के जो कंट्रैक्शंस
कोई भी कंट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हेजेस आ जाते हैं आपके पास। हेजेस जो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं आ, आप अपने जो लैंग्वेज है उसको सॉफ्टन करने के लिए या उसके फोर्स को कम करने के लिए या उस इफ़ेक्ट को मिनिमल करने के लिए, ठीक है। दे आर यूज्ड इन राइटिंग टू शो रिस्ट्रेन ऑफ इमोशंस या ओपिनियंस की रिस्ट्रेन को शो करने के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी उस इफ़ेक्ट को कम शो करने के लिए यूज़ होगा। आप वर्ड्स यूज़ करते हो सच एज परहैप्स, पॉसिबली, मे बी, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, जो कि लेस पॉसिबिलिटी को शो करेंगे। एंड देन इनका जो अपोजिट होते हैं हेजेस के अपोजिट, वो हमारे पास बूस्टर आ जाते हैं। बूस्टर्स आर यूज टू एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होंगे, स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ होंगे आपके स्टेटमेंट को, आपके ओपिनियंस को, और उसको मज़ीद फोर्सफुल या कन्विंसिंग करने के लिए यूज़ होंगे। ये हेजेस का अपोजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्ड्स यूज़ करते हो एब्सोल्युटली, स्ट्रांगली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसी तरह के वर्ड्स, ठीक है। और फर्दर हमारे पास आ जाते हैं सेल्फ मेंशंस। ये जो है जब आप अपने डिस्कोर्स में, अपने लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में ख़ुद को रेफ़र कर रहे होते हैं, उनको सेल्फ मेंशन कहा जाता है। ये यू नो डायक्सिस के अंदर भी हमने देखा था। पर्सनल डायक्सिस ख़ुद को रेफ़र करने के लिए प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे, आई, मी, माई सेल्फ, ठीक है। एंड देन हमारे पास एटीट्यूड मार्कर्स आ जाते हैं। एटीट्यूड मार्कर्स जो कि कन्वे करते हैं स्पीकर्स के फीलिंग को, उनके ओपिनियंस को या उनके स्टांस को टूवर्ड अ पार्टिकुलर टॉपिक या सिचुएशन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। यू हैव टू आइडेंटिफाई करना होता है इन फीचर्स को। फॉर एग्जांपल एटीट्यूड मार्कर्स में यहाँ पे एग्जांपल है, फ्रेंकली आई थिंक दिस इज़ अ बैड आइडिया। यहाँ पे फ्रेंकली, ऑनेस्टली, ये स्पीकर के फीलिंग्स या उसके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते हैं। कोलोकेशंस भी आ जाते हैं जिसमें वो वर्ड्स जो मोस्ट कॉमनली एक साथ आ जाते हैं, को अकर होते हैं, उनको कोलोकेशंस कहा जाता है। या जैसा कि यहाँ पे यूज़ हुआ है हेवी रेन, साल्ट एंड पेपर, टेक अ शॉवर, बहुत सारे। एंड देन बैक चैनल्स का हमने डिस्कस किया हुआ था। और यहाँ पे जो लास्ट फीचर हमारे पास रहता है नॉन फ्लुएंसी फीचर्स। नॉन फ्लुएंसी फीचर्स सिंपली कहा जाए तो उनको फॉल्स स्टार्ट कहा जाता है या सेल्फ करेक्शन कहा जाता है। यानी ख़ुद को जस्टिफाई करने के लिए या ख़ुद को करेक्ट करने के लिए कुछ फ्रेजेस का आप यूज़ करते हो, या बीच में आके कन्वर्सेशन के बीच में आप उस टॉपिक को चेंज करना चाहते हो, तो आप इस तरह के कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ करेंगे जिनको नॉन फ्लुएंसी फीचर्स कहेंगे। स्पीकर्स बिगन टू टॉक एंड देन स्टॉप इन द मिड स्पीच। फिर वो रिपीट करेगा कुछ फ्रेजेस को, ठीक है, और वो शो करेगा पॉजेस को, हेजिटेशंस को। फॉर एग्जांपल कह रहा है आई नीड टू डिसाइड ऑन, फिर वो खामोश रहा, पॉज लिया और उसने बात बदली, यानी फॉल्स, दोबारा से एक न्यू बिगनिंग किया जिसको हम फॉल्स स्टार्ट कहेंगे। या सेल्फ करेक्शन कहता है आई जस्ट टॉक टू यू लेटर, बात बदल ली उसने, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कोर्स फीचर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।